आई एम सॉरी, पिछले वाले पार्ट में ना मैंने थोड़ी गलती कर दी थी। कैंडी हाजुन के घर के बाहर उसका इंतजार कर रहा था, लेकिन काफी देर होने के बाद भी हाजुन घर वापस नहीं आया, इसलिए कैंडी हाजुन को यूनिवर्सिटी में मिलने चला गया। कल मैंने ये कह दिया था कि हाजुन ही अपने घर आ गया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। हाजुन तो अभी यूनिवर्सिटी में ही था और कैंडी उससे वहाँ पे मिलने गया और वो हाजुन से कहता है कि मैंने अपनी पैकिंग कर ली है और अब मैं निकलने ही वाला हूँ। तुम मेरा फोन नहीं उठा रहे थे तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ पे चल के तुम्हें थैंक्स कह देता हूँ कि तुमने मेरे लिए इतनी सारी मुसीबतें उठाई। हाजुन कहता है क्या मुसीबत? तुम जिसके साथ रोमांटिक रिलेशनशिप में हो उसके प्यार को तुम नॉर्मली ऐसे डिस्क्राइब करते हो। तुमने ये रिलेशनशिप शुरू की थी तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम इसका एंड भी कर सकते हो। मैंने अभी ब्रेकअप के लिए हाँ नहीं कहा, मैंने तुम्हारी ओर स्माइल की, तुम्हारा हाथ पकड़ा और तुम्हें ये भी कहा था कि मुझे तुम्हारे बारे में ज्यादा जानने में अच्छा लगेगा। तो आखिर इसका क्या मतलब था? कैंडी कहता है ऐसी बात नहीं है, तुम भी ये जानते हो कि आजकल हमारे बीच में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। कैंडी अभी ये सब कुछ झूठ बोल रहा है, वो उसे ये कहना चाहता है कि मैं तुमसे ब्रेकअप इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि तुम मुझसे प्यार नहीं करते। हाजुन उससे पूछता है कि सेयोन तुम मुझे डेट क्यों कर रहे थे? दूसरी ओर उनो अभी अपनी गन लेके छत पे जा रहा है। एक स्टूडेंट ने उसे बताया था कि हमारे जिम का छत तो रैली लॉक्ड रहता है, तो कभी कभी हम वहाँ पे स्मोक के लिए जाते हैं और खासकर रात को तो वहाँ पे कोई भी नहीं होता। और यहाँ पे हाजुन ने कैंडी से सवाल पूछा कि तुम मुझे डेट क्यों कर रहे थे? कैंडी सोचता है कि वो बार बार मुझसे यही सवाल क्यों पूछ रहा है, आखिर इससे क्या फर्क पड़ जाएगा। और हाजुन सोचता है कि मैं बार बार खुद से यही सवाल पूछ रहा हूँ कि मैं इस झूठे पर्सन के साथ कैसे रह सकता हूँ। मैं तुम्हें बांध के या कमरे में बंद करके नहीं रख सकता, तुम्हें जब मेरी जरूरत नहीं होगी तब तुम चले जाओगे। लेकिन झूठ तो झूठ, मुझे कोई जवाब तो दो ताकि मैं तुम्हें थोड़ी और देर तक अपने पास रख सकूं। कैंडी कुछ बताए उससे पहले ही उसने परछाई में देख लिया कि छत पर से गोली चलने वाली है। वो हाजुन को धक्का देता है कि ध्यान से। उन्होंने देखता है कि वो यहाँ पे क्या कर रहा है, मैंने उसे कोड 002 तो भेजा था। हाजुन और कैंडी दोनों ही गिर पड़े। हाजुन उसे पीछे से गले लगाता है और कहता है कि उस पब्लिक पार्क में बेहोश होने से पहले ऐसा ही कुछ हुआ था। कैंडी कुछ कहने वाला था लेकिन उसने नोटिस किया कि हाजुन को गोली लग गई है। हाजुन को भी अभी रियलाइज हुआ तो वो खांसने लगा और उसे खून की उल्टी होने लगी। कैंडी कहता है कि हाजुन ज्यादा पैनिक मत हो, मेरे साथ रहो। वो उसे नजदीकी हॉस्पिटल में ले गया लेकिन बहुत ज्यादा खून बह रहा था, तो फिर ये देखकर कैंडी को रोना आ गया। जब बचपन में हाजुन का एक्सीडेंट हुआ था तब वहाँ पे कैंडी भी था और वो इसी तरह से रो रहा था। तब हाजुन उसे ये कहना चाहता था कि वो तो फिर से रो रहा है, मुझे उसे ये बताना पड़ेगा कि मैं ठीक हूँ, लेकिन मेरी आवाज क्यों नहीं निकल रही है। जैसा बचपन में हुआ था अभी बिल्कुल वैसा ही हुआ। कैंडी को रोते देखकर हाजुन उसे ये कहना चाहता है कि वो तो फिर से रो रहा है, मुझे उसे ये बताना पड़ेगा कि रो मत, मैं ठीक हूँ, लेकिन मेरी आवाज क्यों नहीं निकल रही है। और उसे बचपन वाला कैंडी धुंधला धुंधला याद आ गया, मतलब कि अभी उसे उसका फेस याद नहीं आया है। वो सोचता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, वो लड़का कैसे हो सकता है, और फिर वो बेहोश हो गया। होश में आते ही उसे याद आ जाए तो अच्छी बात है कि उसके बचपन का प्यार कैंडी है, वो युंजे नहीं है।